अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से हैं। आई एम योर होस्ट रेहान इब्राहिम एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग इंटरव्यू वेयर वी आर इन द हार्ट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान एंड इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर हमारे सामने नागा पर्वत है और इस तरफ बहुत ही प्यारे कॉनिफरस ट्रीज़ हैं और इस इलाके के लोग हमने देखा है बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे मिलने जुलने वाले लोग हैं। नाजरीन, ये भी आपको बताते चलें कि लाइफ इज़ अ रेस और इस रेस में अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने आप की खुशियाँ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते हम लोग आए हैं आज यहाँ फेरी मीडोज़ और फेरी मीडोज़ में हमारे साथ हैं वसीम भाई। तो वसीम भाई, क्या हाल चाल है आप? शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आप लोगों को फेरी मीडोज़ में वेलकम करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, फेरी मीडोज़ आए घूमने के लिए। यही ख़ास बात है यहाँ के लोगों की कि ये लोग बहुत वैल्यू करते हैं इस जगह को भी और इस जगह में आने वाले मेहमानों को भी। तो वसीम भाई, अपने बारे में बताएं, अपनी तालीम, आपकी पैदाइश, आपका काम क्या है और आपकी ज़िंदगी अब तक किस तरह चली है? सबसे पहले मेरी बहन जो है फेरी मीडोज़ की ही है, मैं पैदा ही हुआ हूँ। मैं इन इलाकों को बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, नांगा पर्वत को, इन जंगलों को, इन ग्रीनरीज को। तो 2021 के बाद मैंने यहाँ पे होटल बनाना स्टार्ट किया है। इसको तकरीबन 3 साल हो गए हुए हैं। टिम्बर फेरी मीडोज़ के नाम से होटल बनाए हुए हैं। अच्छा, यहाँ की जो सबसे बेस्ट खूबसूरती है, जो आपको अट्रैक्ट करती है, ये पहाड़ी है नांगा पर्वत, बिल्कुल हमारे सामने है। हाँ जी। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये नांगा पर्वत को क्लेयर माउंटेन भी कहते हैं, द नॉर्थ फेस भी कहते हैं। इसका अटेम्प्ट रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से इसको क्लेयर माउंटेन भी कहते हैं ना। इस टाइम पे हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 10,000 समथिंग फीट पे है। ठीक है, आगे कल आप लोगों ने ब्यालकम का ट्रैक किया, व्यू पॉइंट का ट्रैक किया। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छी ट्रैकिंग है। तो मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने मैट्रिक एबटाबाद से किया था और उसके बाद मैंने 3 ईयर का डिप्लोमा किया था DIE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो मैंने कराची से किया था। उसके बाद मैं अपनी फील्ड की तरफ गया नहीं, मुझे ये जगह अट्रैक्ट करने लगी। अच्छा, मैं टूरिज्म के साथ इन्वॉल्व हो गया, तो फिर मेरा तकरीबन कोई 2 से 2.5 साल हो गए मैं टूरिज्म के साथ रिलेटेड। अच्छा, इस आबादी में या इस गाँव में आपके अल्ले जितने भी लोग हैं, तकरीबन समझ लें आप एक ही घर के लोग हैं, एक ही घर के लोग। हाँ जी। कोई खाला जात है, कोई फूफी जात है, कोई मामा जात है, कोई चाचा जात है। इन सब का जो इनकम है, ये तकरीबन टूरिज्म पे रिलेटेड हैं। किसी ने होटल के जरिए कमाना है, किसी के जीप के जरिए कमाना है, किसी ने पोर्टर के जरिए कमाना है। इसमें साल में 5-6 महीने का शॉर्ट सीजन होता है, उसमें लोग कमाते हैं। सर्दियों में ये फेरी मीडोज़ बंद हो जाता है, लॉकडाउन साइड जाते हैं, चलास वाली साइड, गोंदर फार्म वाली साइड, जगलोड वाले साइड पे मूव कर जाते हैं। टूरिस्ट वगैरह सर्दियों में फिर कुछ आते हैं जो क्लाइंब वगैरह जिन्हें बहुत शौक हो या वो कुछ होते हैं जिनका पैशन होता है। मैं सर पिछले साल भी आया था न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, तो लोग सर्दियों में भी आते रहते हैं। स्पेशली फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं सर्दियों में ना। सितंबर के बाद जब जहाँ पे बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो फॉरेनर्स का रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी जी। और कल हमें भी कुछ फॉरेनर्स मिले थे और वो सारे बहुत एक्साइटेड थे। आई आस्क्ड देम हाउ वाज द हाइक, दे वर लाइक हैप्पी और बहुत खुश होकर बता रहे थे। और नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो मिथ है कि यहाँ के इलाके के लोग पढ़े लिखे नहीं होते या उनमें उनका लिटरेसी रेट नहीं होता, तो ये हमारे साथ वसीम भाई बैठे हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है और इस वक्त यहाँ इस इलाके से अगर कोई उठकर कर सकता है तो दैट इज़ अ बिग थिंग। और देखें, उसके बावजूद ही प्रेफर्ड नेचर, उन्होंने अपनी पैदाइश वाली जगह की खूबसूरती को बचाने के लिए और उसकी तरफ लोगों को लाने के लिए काम किया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वसीम भाई, इन इलाकों या इन पहाड़ों, इन ये खूबसूरत दरख्तों, इन नदियों, कौन दे जगह की आपके नज़दीक क्या क्या कीमत, क्या है, क्या हैसियत है? अल्लाह की कुदरत है। हाँ जी। इसमाइल, आप मैं हर वीक आना चाह रहा हूँ कि यार मैं फेरी मीडोज़ जाऊँ, मैं फेरी मीडोज़ जाऊँ, मैं लोगों को लेके जाऊँ, लोगों को दिखाऊं, पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट करें, लोग आए घूमने आए। अच्छा, स्पेशली एक चीज मैं कहूँगा, जो आने वाले लोगों से वो जहाँ पे सफाई का खास ख्याल रखें। जब आप पानी की बोतल लेके आ सकते हैं, वो खाली पानी की जो बोतल है वो आप संभाल भी सकते हैं। यहाँ पे रास्ते में जगह जगह पे डस्टबिन लगे होते हैं, अपना शॉपर बनाएं, डस्टबिन में अपना कचरा वगैरह। ये तकरीबन पाकिस्तान में आप कह लीजिए ये वाहिद जगह है जो अभी तक सेफ बची हुई है। हाँ, ये ट्रेकिंग की वजह से या इसका खतरनाक रोड की वजह से,
तो मैं आने वाले जितने भी टूरिस्ट हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, उनको कहना भी चाहूंगा कि सफाई का खास ख्याल रखें। बाकी ठीक है। घूमने आए, देखें, एंजॉय करें, आप लोगों के अपने घर है। और यहाँ पर हमने शाम को देखा था, एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल होता है जिसमें सारे एंगेज कर रहे होते हैं, किसी तरफ से घोड़े भाग कर आ रहे हैं तो उस पे रेसें लग रही हैं, और इतनी बुलंदी पे भी नाजरीन हमने क्रिकेट का बहुत शौक देखा है। बहुत जज्बे से लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं और एंगेज करते हैं एक दूसरे से, और टूरिस्ट्स को भी बुलाते हैं कि आए। उसके अलावा नाजरीन हमने खुद भी यहाँ पर फुटबॉल खेला है, बहुत सारे वेलकमिंग लोग हैं यहाँ के। वसीम भाई, आपने और इन लोगों ने इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आपने कदम उठाए हैं? बिल्कुल इस इलाके के लोगों ने कदम लिए हैं। अभी आप रायकोट ब्रिज से जब आप निकलते हैं फेरी मेडोज की तरफ, तो नंबर 1 वहाँ पे जीप्स निकलती हैं। जीप्स की अपनी कमेटी बनी हुई है भाई, तकरीबन 90 प्लस जीप्स हैं, उनमें 10-15 कमेटी मेंबर के लोग हैं। वो उधर टूरिस्ट के साथ कहीं कोई ज्यादती होती है या कोई मसला मसाइल होता है, हज़ारों किस्म के मसाइल होते हैं, वो कमेटी सॉल्व कर रहती है। अच्छा, जहाँ पे आप लोगों ने आके अपने बैग्स वगैरह दिए थे पोर्टर्स, अननोन पर्सन पे आप ट्रस्ट का सामान इधर सेफली पहुंच जाता है। अपना पोर्टर्स की एक अलग कम्युनिटी बनी है, एक अलग उनकी पार्टी बनी है, सबसे घोड़े की अपनी एक कम्युनिटी बनी है। वो हर बंदा अपना काम बाखूबी निभा रहे हैं। बाकी रही बात आपकी खेल की, तो जहाँ पे लोग आते हैं सर्दियों में 2 महीने के लिए, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती है, वो ग्राउंड में आते हैं, घुल मिल जाते हैं एक दूसरों के साथ, क्रिकेट खेलते हैं। जहाँ पे लोगों के 2 शौक हैं, एक पोलो का शौक है, एक हाँ जी। क्रिकेट का शौक है। 14 अगस्त में पोलो के मैचेस होते हैं, वॉलीबॉल के मैचेस होते हैं, क्रिकेट के मैचेस होते हैं। इस इलाके के त्योहार, कोई कल्चर, फेस्टिवल्स के बारे में हमें कुछ बताएं कि मतलब जो इस इलाके को यूनिक बनाते हैं। हमारे जो 2-3 बिग फेस्टिवल्स हैं, 14 अगस्त का फेस्टिवल यहाँ हाँ पे जी। मनाते हैं लोग, बड़े जोर शौक से मनाते हैं। ईद के जो हमारी ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, उसमें लोग जोर शोर से अपना फेस्टिवल मनाते हैं ईद का। ऐसे कोई और फेस्टिवल वगैरह नहीं होता। और वसीम भाई, यहाँ पर ज्यादातर लोग किस रिलीजन से एफिलिएटेड हैं? मतलब मुसलमान है, क्रिश्चियन है, या मिक्सअप है, किस तरह से हैं? सर, अगर आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो जहाँ पे 3-4 कम्युनिटी के लोग रहते हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, इस्माइली हैं, नूरबख्शी हैं। तो स्पेशली जो द्यामुर वाला इलाका है, ये बड़ा लोग कहते हैं हसास इलाका है। जहाँ पे सुन्नी जो है कम्युनिटी की अक्सरियत है। आप फिर आगे हुंजा की तरफ चले जाते हैं, फिर वहाँ पे इस्माइली की अक्सरियत है। चिकरदू की तरफ जाते हैं, आपको वहाँ पे लतशी नूरबख्शी मिलेंगे। तो मतलब लोग मुख्तलिफ रिलीजन के लोग रहते हैं, ये भी मिथ के एक रिलीजन के लोग दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये भी काफी हद तक गलत है। मतलब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। काफी हद तक गलत है, बिल्कुल गलत है। एक ही गिलगित के लोग हैं। हमारा एक यहाँ पर स्पेशली एक वर्ड होता है कजन। हाँ जी। कजन वर्ड हमारा मशहूर है। जहाँ पे भी जहाँ हम लाहौर कराची जाते हैं, कोई गिलगिती मिलता है, हमें बड़ा प्यार से कजन बोलते हैं। यहाँ पे जो बोली है वो मुझे प्रॉपर पश्तून नहीं लगी, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट जो है ना वो लगी है। असल में हमारी जो फेस लुक लाइक है, बाहर से जो हमारे टूरिस्ट हजरात आते हैं, कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, इधर आके हमें पठान समझ रहे हो, लेकिन हमारी अपनी पहचान है गिलगितीज की। तो हमारी बोली अलग है, शनियाल लैंग्वेज है हमारी। शनियाल लैंग्वेज ऑल ओवर 80% गिलगित में बोली जाती है। यहाँ के लोग जो है उनकी नाइट एक्टिविटीज क्या है? नाइट एक्टिविटीज आप जैसा कि रात को हमने बोनफायर वगैरह लगा लिया, हाँ जी। गपशप लगा ली, शोगल मेला लगा लिया। अच्छा, जहाँ से हट के आपने थोड़ा सा ट्रैक कर लिया, रात को आपने तारे गैलेक्सीज वगैरह, मिल्की वेज वगैरह, अगर मौसम आपको क्लियर होता है, ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं फेरी विडोज को। जितने तारे नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के किसी हिस्से से नजर नहीं आते। ऊपर तारों की तरफ देखते हैं तो आपको क्या ख्यालात आते हैं? बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। जब हम तारे देखते थे आसमान की तरफ, हम उंगलियां करके गिनते थे कि हम कितने तारे गिन सकते थे। गिनते 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 तकरीबन 1500 जितना भी गिन लेते, फिर भूल जाते, फिर दोबारा स्टार्ट कर लेते। बारसूरत तारे जो हमारी धरती का या दुनिया का आप कह लो एक बेस्ट एक खूबसूरती है। रात को तो ऐसा लग रहा होता है जिस तरह पेंटिंग हो रही है, दरमियान में से गैलेक्सी नजर आ रही होती है, तारे होते हैं डिफरेंट। ऐसे ही है बिल्कुल। और वसीम भाई, यहाँ कोई मिथ्स वगैरह एसोसिएटेड हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में इस तरह होता है, अगर सोलर इक्लिप्स आ जाए तो लोग समझते हैं दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। नहीं, ऐसे कोई तवक्कात भी नहीं रखते हैं, लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं है। घड़ी आने से पहले यहाँ पे लोग, हमारे आबा अजदाद थे, वो सूरज के हिसाब से चलते थे। इस तरफ से सूरज तुलू होता है, किधर आके
फजर होनी है, जोहर होनी है, मगरिब होनी है, वो अपना टाइम जो मैनेज कर रहे थे, रात के टाइम वो सितारों से अपना टाइम मैनेज करते हैं और दिन के टाइम वो सूरज के हिसाब से अपना टाइम मैनेज करते हैं। यहाँ की कुछ कल्चरल डांसेस भी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, गिलगिती डांस भी आप कह सकते हैं। हमारे इधर शादी ब्याह में ज्यादा होती है। हमारी एक केप होती है, वाइट केप होती हाँ है, जी, हाँ जी। मोर लगा हुआ होता है, तो वो केप हमारे शादी ब्याह में इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो जो हमारे कल्चरल डांसेस वगैरह होते हैं, वो दड़ंग वगैरह, हम्म। वो कल्चरल डांस भी जहाँ पे लोग शौक से बड़ा एंजॉय करते हैं। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका हमें टाइम देने के लिए, और ये हमारे टूर गाइड भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया है। एंड नाजरीन, दिस वाज द इंटरव्यू इन विच वी एक्सप्लोर्ड different religions, cultures and environmental perceptions of people here, along with multiple things that are like hidden. People should come here more and more and explore this place, because it is like one of the most beautiful places in the world, and astronomers especially, you should come here and spend some quality time stargazing, discovering galaxies, etc. Thank you so much, Nazreen.